बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। जब रियासत के खिलाफ आप खड़े होते हैं, जब रियासत के खिलाफ रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, तो फिर रियासत आपके साथ वही सलूक करती है जो माजी में आप रियासत के साथ मिलकर बाकियों के साथ करते रहे। यही इमरान रियाज साहब के साथ हो रहा है। इमरान रियाज साहब ने माजी में सारी दुनिया को ये दर्स दिया, ये बताया कि रेड लाइन मत क्रॉस करे, रेड लाइन मत क्रॉस करे, ये सुर्ख लाइन है। वो बल्कि बताते भी रहे कि फौज सुर्ख लाइन है, फलां चीज़ सुर्ख लाइन है, इसको अबूर नहीं करना। इसको अबूर करने वालों को वो तो बहुत आगे निकल गए थे। उनको उन पर जो गोलियां चलती थी वो उनको भी जस्टिफाई करते थे। उनको जो गद्दार कहता था वो उसको भी जस्टिफाई करते थे। उनको बाहर से रॉ से भी मिलाते थे, उसको मसाज से भी मिलाते थे, बल्कि वो हर जगह पे उनको इंटैक्ट कर देते थे। तो रेड लाइन का खुद वो दर्ज देते थे, लेकिन अब वो अनजाने में या आई डोंट नो कि अब वो कॉन्शियसली कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके। रेड लाइन क्रॉस करने के बाद फिर रियासत वार्निंग भी देती है। उनको वार्निंग भी दी गई कि भाई ये ना करें, ये रेड लाइन है। अब वो उसके बाद भी उनको समझ नहीं आई। उन्होंने कहा जी मैं तो टक्कर का हूं, मैं तो टक्कर। अब भाई रियासत से कौन टक्कर दे सकता है? आपने माजी में देखा ना, किसको टक्कर देने के काबिल आपने समझा? कोई टक्कर नहीं दे सका, तो आप कैसे टक्कर दे लेंगे? हालांकि ये खुद बताते रहे कि रियासत से कोई लड़ नहीं सकता। अब आप रियासत को टक्कर देने की चक्कर में जो है वो आगे निकल गए हैं। अब रियासत ने डेफिनेटली फिर जब रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद रियासत को हरकत में आना पड़ता है। रियासत हरकत में आई जी। रियासत ने फिर पहले इनको अटक में पेश किया, अटक में इनका मामला लंबा हुआ। डेफिनेटली अब कोई सजाए मौत तो हो नहीं सकती इमरान रियाज को, कोई 10 12 15 साल की कैद की सजा भी नहीं हो सकती। ये इसी तरह से उनको थोड़ा सा बताना है, जिसको आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है। यही मामला है, वो जो किया जा रहा है वही होगा। अटक में जो हुआ वो आपने देखा। अटक के बाद इनको फौरन चकवाल की पुलिस ले गई। चकवाल की पुलिस ने कल पेश करना था अदालत में, कल पेश नहीं किया। आज सुबह उन्होंने उनको पेश किया। आज अदालत ने उनको 1 रोज का रिमांड, जुडिशल रिमांड दिया। जुडिशल रिमांड के साथ ही सफरी रिमांड ले लिया सिविल लाइन लाहौर की पुलिस ने। और उनको सफरी रिमांड लेने के बाद, राहदारी रिमांड लेने के बाद उनको ले गए वो अब लाहौर। अब उनकी लाहौर में पेशी होगी, ठीक है। लाहौर में पेशी के बाद फिर दोबारा चकवाल जाना पड़ेगा। अब यहां से फ्री होंगे इमरान रियाज साहब, तो फिर उनको दूसरी तरफ उनके वकील ने चकवाल में जो मुकदमे है, उस मुकदमे के खिलाफ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर दिया। अब उस जमानत की दरख्वास्त पर समाअत डेफिनेटली ईद के बाद होगी। छुट्टी है, ईद की छुट्टी के बाद होगी, ठीक है। उसके बाद अगर वो वहाँ से फ्री होंगे तो सिविल लाइन थाने में यहाँ पे फंस जाएंगे। यहाँ से जब फ्री होंगे तो फिर दोनों से अगर फ्री हुए तो फिर शेखपुरा की पुलिस ले जाएगी, या भावलपुर की पुलिस ले जाएगी, सरगोदे की पुलिस ले जाएगी, जंग की पुलिस ले जाएगी। मतलब 18 मुकदमात हैं। अभी एक मुकदमे से डिस्चार्ज में 17 मुकदमात तो अभी बाकी हैं।